हेलो एंड वेलकम टू लीगल लैब ऑफिशियल। फ्रेंड्स, 5 जून 2020 को हमारी गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंसेस जारी किए, यानी 3 अध्यादेश जारी किए। और आप जानते ही हैं, जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी चीज़ को लेकर कानून लाना ज़रूरी है और उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, तो गवर्नमेंट जो है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस ला सकती है। लेकिन गवर्नमेंट को अगले 6 महीनों के अंदर इन ऑर्डिनेंसेस को पार्लियामेंट से पास कराना ज़रूरी होता है। मतलब लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाने के बाद और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हो जाने के बाद ये एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। 5 जून 2020 को गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंसेस लेकर आई थी, वो तीनों ऑर्डिनेंसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 और दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 एंड द थर्ड वन इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। दोस्तों, वीडियो आज मैं बना रहा हूं और आज तारीख है 21 सितंबर 2020 और अभी तक गवर्नमेंट ने इन तीनों ऑर्डिनेंसेस को बिल के रूप में पार्लियामेंट में पेश किया है और लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हो चुका है। अब सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बाकी हैं, वो हो जाने के बाद ये बिल जो है एक्ट बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बिल को लेकर देश के कई हिस्सों में किसानों का आंदोलन जारी है। बहुत से किसान इस बिल के फेवर में नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है इस बिल में जिससे किसान नाराज हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसा कानून पास हो। बात करते हैं पहले ऑर्डिनेंस से, जो कि है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इस ऑर्डिनेंस में बताया गया है कि कोई भी किसान अपने स्टेट गवर्नमेंट की एपीएमसी मंडीज के बाहर अगर फसलों को बेचता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एंड फ्रेंड्स, अगर कोई किसान एपीएमसी मंडीज में अपनी फसलों को बेचता है तो वहां पर टैक्स लगता है। जैसे कि पंजाब की एपीएमसी मंडी की बात करें तो वहां पर 8.5% टैक्स लगता है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग किसान अब अपनी फसलों को इन स्टेट गवर्नमेंट्स की एपीएमसी मंडीज के बाहर अगर बेचेगा तो वहां पर टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर वन नेशन वन मार्केट की बात करती है। मतलब इस कानून के आ जाने के बाद किसान खुलकर इंडिया में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेगा और अच्छा प्राइस रिसीव कर सकेगा। वहीं दूसरी ओर किसानों का ये कहना है कि बार्गेनिंग एलिमेंट की वजह से, मतलब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए जो बार्गेन करना पड़ेगा, जो मोल भाव करना पड़ेगा, और बहुत से किसान ऐसे हैं जो बार्गेनिंग करने में उतने सक्षम नहीं हैं और उन्हें अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी फसलों को सस्ते रेट पर बेचना पड़ेगा। और किसान ये भी कह रहे हैं कि बाहर अगर सस्ता बिक रहा है तो एपीएमसी मंडियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑर्डिनेंस की, जो कि है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, जो कि ये कहता है कि किसान अपनी फसल को उगाने से पहले ही अपनी उस फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मतलब किसान यहाँ पर फसल उगाने से पहले ही अपनी फसल का सौदा कर सकता है किसी भी बड़े व्यापारी या संस्था से। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इससे किसानों का रिस्क कम होगा, उन्हें खरीदार ढूंढने नहीं पड़ेंगे और उन्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरे ऑर्डिनेंस की, जो कि है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में अमेंडमेंट की बात करता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 इसलिए लाया गया था ताकि ब्लैक मार्केटिंग को खत्म किया जा सके। दरअसल होता यह था कि बड़े बड़े व्यापारी और संस्थाएं अच्छी खासी क्वांटिटी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीद लेते थे और उन फसलों को स्टोर करके रख लेते थे, और बाद में जब उनकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस बढ़ जाता था, तब वो उन्हें मार्केट में बेचते थे। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 इस तरीके की प्रैक्टिसेस को, इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने की बात करता है। लेकिन सरकार ने नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसमें जो अमेंडमेंट की बात की है, उस अमेंडमेंट के बाद से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी जो वस्तुएं हैं वो इसमें से हटाई जाएंगी। मतलब इन वस्तुओं को आप लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर कर सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय आपदा और अकाल जैसी स्थिति में आप ऐसा नहीं कर सकोगे। लेकिन किसानों का ये कहना है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं और व्यापारी किसानों से फसलों को कम दाम में खरीदकर स्टोर कर लेंगे और बाद में उन्हें हाई प्राइस पर बेचेंगे। और देश के जितने किसान हैं, बहुत से किसान ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं जिनके पास स्टोर करने की सुविधा नहीं है। ये सुविधा सिर्फ बड़े किसानों के पास ही उपलब्ध है, तो उन छोटे किसानों को इससे बहुत नुकसान होगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जिस वजह से किसान इस बिल के फेवर में नहीं है। किसान नहीं चाहते कि इस तरीके के कानून आ जाने के बाद एपीएमसी मंडीज बंद होने की कगार पर आ जाएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फ्रेंड्स, इस बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।